अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वजीर आजम इसहाक डार का बांग्लादेश का तारीखी दौरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर भी दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने दौरे बांग्लादेश के दौरान मुशीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश का तारीखी दौरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। पाक बंगला ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। 13 साल किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा के दौरे ने दो तरफा ताल्लुकात खूब से खूब तर कर दिए। ढाका में इसहाक डार और वजीर तिजारत जाम कमाल ने अहम तिजारती मुलाकातें की, जिसमें बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीर समेत आला हुक्काम और तिजारती इदारों के सरबराहान शरीक थे। इन मुलाकातों में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। गुज़िश्ता रोज ढाका पहुँचते बाद नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा का शानदार इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब में इसहाक डार का कहना था, चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने चिट्टागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकात की। तिजारत की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली बातचीत हुई। बराह रास्त परवाजों की बहाली और शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 6 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर लिए हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के एडवाइज़र बराए ख़ारजा मूर भी मौके पर मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा तय पा गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोलने सलमान अवान से। सलमान बताएगा किन किन यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो उस हवाले से एक बड़ा तारीखी दिन है। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और जो मुशीर खारजा है बांग्लादेश के तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद ये इम्पोर्टेंट MOUs जो है वो सामने आए हैं, मफाहमत की याददाश्तें सामने आई हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया है, जिसे नॉलेज कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो मफाहमत की याददाश्तें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जिन मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं उसमें सिफारतकारों और जो हुकूमती ओहदेदारों हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वीज़ा का जो पाबंदी है वो खत्म करने का फैसला किया गया है। दोनों मुल्कों के सिफारतकार, हुकूमती ओहदेदार अब वीज़े के बगैर ही पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पाकिस्तान आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात के तहत फैरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात के तहत फैरोजाबाद थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां। सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुद्दई ने इल्जाम लगाया कि 22 अगस्त को शहर फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के सरकारी काम की निगरानी के दौरान फरहान गनी और 20 से 25 अफराद ने गालम गलोच और तशद्दुद किया, असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी। बाद में उन्हें जबरदस्ती पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को बाजियाब करा के थाने मुंतकिल किया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान भी थाने पहुंच गए और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई के लिए ड्यूटी अफसरान पर दबाव डालते रहे। बादशाह पुलिस ने हाफिज सुहेल की दरखास्त पर मुकदमा नंबर 843/2025 दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द अमल में कहा कि फरहान गनी और साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। सुहेल ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि फरहान गनी समेत तमाम अफराद ने खुद गिरफ्तारी दी और अब अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। और अब बात करेंगे सैलाब से मुतालिक। मानसून का ताकतवर स्पेल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज हो गया। बारिशों ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक और
47 अफराद जख्मी हुए हैं। सौत और एबटाबाद में भी हालात अच्छे नहीं, कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, सोलर पैनल्स बर्बाद हो गए हैं। PDMA ने शहरियों को सियाहती मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी हैं। मानसून के ताकतवर स्पेल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में तुंद तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश तबाहकुन साबित हुए, कई जाने ली, मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। जिला भर में मुतादिद मकानात गिर गए, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से शहर भर में बिजली सप्लाई मुअत्तल है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बाग हो गया। रावलाकोट में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। महल्ला रोशन बाग में मस्जिद शहीद हो गई। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी, खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई, स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सदा में पानी का बहाव तेज हो गया। 100 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नारायण में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी गई। 25 जीपों में फंसे 150 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात, अपर लोअदीर, एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, शांगला, चित्राल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर PDMA ने खबरदार किया है कि अवाम आबी गुजरगाहों से दूर रहें। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग के बायस बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। सड़क हिस्सा पुल के करीब बंद हुई। रोड बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद फंस चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासरा जगह पर पहुंच गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग के बायस बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। सड़क हिस्सा पुल के करीब बंद हुई। रोड बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासरा जगह पर पहुंच चुकी हैं। एबटाबाद हवेलियाँ बाईपास पर लड़ी के मकाम पर खतरनाक लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। सड़क दोनों एतराफ से बंद होने के बायस गिलियात बाईपास पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। एबटाबाद हवेलियाँ बाईपास पर लड़ी के मकाम पर खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। सड़क दोनों एतराफ से बंद होने के बायस गिलियात बाईपास पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से जारी बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो चुकी है, जबकि 247 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 2945 घरों को जुज़वी नुकसान, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गिजर में ग्लेशियर फटा तो क्या मनाजिर थे, इत्तला देने वाले चरवाहे ने आंखों देखा हाल बता दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर फटने से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गाँव वालों को बरवक्त टेलीफोन पर इत्तला देकर इंसानी जानें बचाएं। चरवाहे ने शहरियों की जान तो बचा ली, लेकिन वो खुद अपने खानदान के 6 अफराद के साथ पहाड़ के ऊपर फंस गया। तहाँ पाक फौज ने वसीयत खान को रेस्क्यू करके बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने 3 चरवाहों को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोव की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान गजर के रहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद की दावत दे दी। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाइल काम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। अब आपको बताएं कि सखर समेत गिरदनवाह में आटे की कीमत में अचानक इजाफा हो गया। 630 रुपए वाला 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद अली से। शायद बताइएगा। चीनी के इजाफे के दुख से अभी आवाम बाहर नहीं निकल सके थे कि आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त सक्खर और अंदरूनी सिंध की मार्केटों में आटा जो 67 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो 80 और 82 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। होलसेल मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो आटा दस्तयाब है। बात कर लेते हैं लोगों से। आप बताएं, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है? सर, ये अजीब सूरत हाल है। रिसेंटली जो है, पहले जो चीनी का बहरान था, अब रिसेंटली आटे का नया बहरान शुरू हो गया। जो बेचारे अपना सरकारी महकमे में मुलाजिम हैं, जो दुकानदार हैं बेचारे, जो सफ़ेद पोश हैं, वो कहाँ से पूरा करें।
जो एकदम अचानक से 13 से 15 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा हो गया। और आटा एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ की ज़रूरियात पूरा करती है। कि सरकारी सतह पर इस वक्त मार्केटों में कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी, कोई अफसरान मौजूद नहीं है जो ये बता सकें कि ये आटा महंगा क्यों फ़रोख्त हो रहा है। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर कायद में चीनी की फरोख्त फी किलो 190 से 195 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं चीनी कम कीमत में मिले तो सरकारी नेख पर फरोख्त करेंगे। मजीद तफसील जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम गुलजार, आगाह कीजिएगा। जब भी कुछ बात है कि थमने का नाम नहीं ले रही। किसी इलाके में 195 तो कहीं 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शहरी उसके बावजूद जो है वो चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि चीनी की कीमत कितनी भी हो जाए, ज़रूरत के लिए उनको चीनी ख़रीदनी ही पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 3-4 रुपये चाहिए होते हैं, 4 रुपये बहुत है हमारे लिए प्रॉफिट के। अब 180 रुपये आ रही है चीनी इस वक्त, और तकरीबन 2 रुपये किलो किराया लग जाता है उस पर। फिर थैली है उसका, और क्या कहते हैं यानी कि तुलाई वगैरह उसमें भी कम होती है। तो अगर हमें 4-5 रुपये किलो नहीं मिले 200 रुपये की रकम पे, तो फिर क्या फ़ायदा बेचने का। हम तो कहते हैं भाई कि 2 पैसे हमें भी मिलने चाहिए ना। अब वो आके 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं। ACM साहब आते हैं, दूसरे आते हैं, कोई भी। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से छोटे दुकानदारों को टारगेट किया जाता है। उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माने किए जाते हैं कि वो चीनी महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं, सरकारी रेटों पर फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं। दुकानदार का ये भी कहना है कि चीनी सरकारी रेटों पर उनको अगर मिलती है तो वो सिर्फ 2 रुपये रख के ही चीनी को फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी कोपेमाओ का बड़ा कारनामा, हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी त्रिशमीर सर कर ली गई है। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कोपेमा सरबाज खान और इबाद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। 7 रुकनी टीम में शामिल दीगर कोपेमा सख्त मौसमी हालात के बायस 7,300 मीटर्स की बुलंदी तक पहुँच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी कोपेमाओं को तारीख रकम करने पर मुबारकबाद दी, जबकि KP हुकूमत ने कोपेमाओं की आइंदा 2 साल की रॉयल्टी फीस माफ करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।